अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप ताइफ के मुक़द्दस शहर में मौजूद हैं, जहाँ आपने हाज़िरी दी थी। यहाँ पर सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का मज़ार है। ये जलीलुल क़द्र सहाबी थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन्हें हिब्रुल उम्मा यानी बहुत बड़े आलिम थे और इन्हें बाहर भी कहा जाता था कि समंदर थे इल्म के। इनका मज़ार है यहाँ पर, एक ताइफ ही में रहा करते थे जहाँ से आपका गुजर हुआ था। भी चार दीवारी थी, वहाँ का मज़ार है, अंदर नहीं जाने देते, चार दीवारी काफ़ी बड़ी है। तो इनका इंतकाल इनके किसी जंग में नहीं हुआ था, ये ताइफ ही में रहा करते थे, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे। यहाँ पर इनका मज़ार है। और जो मस्जिद आपने देखी थी, ये मस्जिद भी उन्हीं के नाम की थी। और अभी आपको गाड़ी में से जो पुराने मकानात हैं, यानी जब गाड़ी रोड पर जाएगी तो आपके दाएं तरफ एक चार दीवारी आएगी, वहाँ पर कहा जाता है कि तबा तबाइन सहाबा के पुराने मकानात हैं। तो वो नीचे से नजर नहीं आते और वो गाड़ी में से ही इंशाल्लाह दिखाए जाएंगे। उसके बाद आपको इंशाल्लाह उतबा शैबा का बाग है, जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पर आए थे। अब यहाँ पर कुछ लोग आते हैं कि पिकनिक के जहन से, ताइफ ठंडा इलाका है उसको देखेंगे, जबकि जिस नबी का कलिमा पढ़ते हैं वो यहाँ पर जब आए थे तो दीन इस्लाम की दावत देने के लिए। यहाँ पर जब कुफार को दावत दी, उन्होंने आप पर पथराव किया, आपके जिस्म नाज़नीन को लहू लुहान कर दिया गया, आपके नालैन मुबारक खून से भर गए। तो उतबा बिन रबी और शाबा बिन रबी ये भाई थे काफिर, लेकिन खानदानी काफिर थे। इन्होंने हुजूर अलैहि सलाम को उस बाग में पनाह दी। वो बाग अभी भी मौजूद है। उस वक्त वो अंगूरों का बाग था, इस वक्त भी वहाँ पर मुख्तलिफ फल वगैरह सब्जियां वगैरह लगी हुई हैं। उसी बाग में क़याम के दौरान एक अब्बास नामी शख्स था, जिसने हुजूर की बारगाह में ताज़ा अंगूरों का खोशा पेश किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जब अंगूर खाए तो अब्बास ने कहा कि यहाँ के लोग तो ये कलिमात नहीं पढ़ा करते। तो आपने फरमाया कि तुम किस शहर से हो? उसने कहा कि मैं नैनवा शहर से हूँ। तो हुजूर ने फरमाया वो तो यूनुस बिन मत्ता का शहर है, वो भी अल्लाह के नबी थे, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। इतना कहने के बाद वो अब्बास होता मुसलमान हो गया। तो जब उस बाग में आप जाएंगे, उसमें एक मस्जिद है, अगर खुली होगी तो आप उसमें नमाज पढ़ लीजिएगा, बंद होगी तो उसकी ज़ियारत ही कीजिएगा। तो मस्जिद अब्बास ये उसी सहाबी रसूल मुसलमान हो गए थे, तो राजा साहबी थे, उनके नाम की वो मस्जिद बनाई गई है। तो बाग जब आप अंदर जाएंगे तो आपका दाएं बाएं पूरा बाग ही है, कोई हिस्सा खास नहीं कि हुजूर ने कहाँ पर क़याम किया था, काफी बड़ा बाग है। आप उसकी ज़ियारत कीजिएगा, अगर मस्जिद खुली उसमें आप नफिल वगैरह पढ़ लीजिएगा। फिर जहाँ गाड़ी आपकी रुकेगी उसके सामने रोड के उस तरफ मस्जिद अली है, उसे मस्जिद इस्तराहा भी कहा जाता है। एक मीनार वाली मस्जिद है, उसे मस्जिद अली कहते हैं, मस्जिद इस्तराहा भी कहते हैं। इस्तराहा यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर आराम फरमाया था। और जहाँ पर बाग है, बाग की लाइन में जब अगली मस्जिद में आप जाएंगे तो वो मस्जिद जो है वो मस्जिद रसूल है, तो जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी। तो यहाँ पर यही ज़ियारतें, तो अगर मकरू वक़्त आपको जाते जाते ना शुरू हुआ हो तो आप उस मस्जिद में जाकर तहियतुल मस्जिद भी पढ़ सकते हैं और वैसे भी उसकी आप ज़ियारत कर सकते हैं। मस्जिद रसूल के पास लोग ऊपर इशारा करते हैं कि यहाँ पत्थरों की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ वो पत्थर है कि जो गिरने लगे थे और हुजूर अलैहि सलाम ने इशारा किया और रुक गए थे। वहाँ पत्थर बिल्कुल है, लेकिन वो कौन सा पत्थर है खास नहीं है। वहाँ आप मस्जिद रसूल के दाएं तरफ ऊपर देखेंगे तो आपको 3-4 बड़े बड़े पत्थर नजर आएंगे जो गिरने की कंडीशन में होंगे, लेकिन वो कौन सा है ये कोई नहीं जानता। उसके साथ ही पुराना मकान है कि जिसके बारे में कहते हैं यहाँ वो बुढ़िया खातून थी कि जो हुजूर पर कूड़ा फेंका करती थी। वो बुढ़िया यहाँ पर नहीं थी, वो मक्के में थी। ये घर बाद में बनाया गया, किसका घर है इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। यानी यहाँ पर आपने जो मस्जिद देखी ये ज़ियारत है, पुराने मकानात हैं, उतबा शैबा का बाग है, मस्जिद रसूल है, मस्जिद अली है। उसके बाद इंशाल्लाह आपको बड़ी मिकात ताइफ से उम्रे का एहराम बंधवाया जाएगा। अब कोई हाजी ये ना समझे कि मैं ज़ियारतों पे आया हूँ, मैंने उम्रा नहीं करना। अगर किसी ने बड़ी मिकात से उम्रे का एहराम नहीं बांधा उस पर दम आ जाएगा। दुनिया के अंदर 5 बड़ी मिकातें हैं। एक मिकात ये ताइफ की है, इसे कर्नुल मनाजिल कहा जाता है। दूसरी मिकात मदीने की है, उसे जुल्हलेफा कहा जाता है। तीसरी मिकात शाम की तरफ है, उसे जोहफा कहा जाता है। चौथी मिकात वो इराक की तरफ है, उसे ज़ाते इर्क कहा जाता है। 5वीं मिकात ये यलमलम है, जहाँ से इंडिया, पाकिस्तान और यमन वाले इहराम बांध कर आते हैं। तो इन 5 मिकातों को आपने जब भी क्रॉस करना है तो आपको इहराम बांधना होगा। तो इसीलिए खुश नसीबी भी है कि बड़ी मिकात है और वहाँ से आप जो उम्रा करेंगे, उम्रे का इहराम बांधेंगे, आपको बड़े उम्रे का सवाब मिलेगा। तो आपने अपने नाम को उम्रा भी कर लिया, अल्लाह ने हज की तौफीक भी बख्शी आपको। तो आप चाहे तो ये उम्रा
اپنے والد کا نام کا کر لیں, اگر فوت ہوئے ہیں والدہ کے نام کا کر لیں تو اس کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی اس کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے سفر کو آسان کرے اور آنے والی پریشانیاں مشکلات کو بھی آسان کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس کے علاوہ فرینڈ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مکہ اور مدینہ کی جتنی بھی زیارات تھیں ان سب کے اوپر میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ گائیڈ بھی تھے جنہوں نے کمپلیٹ ڈیٹیل میں ہمیں ہر زیارت کے متعلق بتایا ہے. تو آپ لوگ اگر ہمارے چینل میں نیو ہیں اور ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کے اوپر فوراً کلک کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے اوپر کلک کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن کے اوپر بھی کلک کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے.